कैसे करें ध्यान? ध्यान करने की अलग अलग विधियां हैं और हर विधि अपने में मुकम्मल यानी कंप्लीट है, लेकिन बिना किसी विधि के भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान की अंतिम अवस्था में आप विचारों से बाहर निकलकर अपने में ही खो जाते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांस में जाना कहते हैं। महर्षि रमन आंखें खोले खोले ही ट्रांस में चले जाते थे। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आपका शरीर से ध्यान हट जाता है, शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, आपको शरीर की सुध बुध नहीं रहती। हम जीवन में जाने कितनी बार जाने अनजाने ध्यान में जाते रहते हैं। दैनिक जीवन में किसी काम को करते हुए हम ऐसा डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि काम कब पूरा हो गया। यह ध्यान में जाना ही है। एक तरह से हर व्यक्ति ध्यान में जाता है, पर वह ध्यान में जाना बेहोशी में जाना भी है। हमें उसका पता नहीं चलता ना, उसका ज़्यादा लाभ नहीं है। होश में अगर हम ध्यान में जाएं, होश में अपनी सुध बुध खो दें, तो वह अलग क्रिया है, वही हमें पार ले जाने वाली है। ध्यान के लिए न सिर्फ एक जगह सुनिश्चित करें, एक समयावधि यानी एक टाइम पीरियड भी रखें। समय मिनट और सेकंड के हिसाब से तय न हो, लेकिन अगर आपको 20 मिनट का ध्यान करना है तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच कर रहे हैं या 6 से 7 बजे के बीच या 7 से 8 बजे के बीच, यह तो तय होना चाहिए। उस टाइम पीरियड के बीच हमारा शरीर ध्यान में उतरने की खुद से ही तैयारी करने लगता है। यही उस टाइम पीरियड को सेट करने का लाभ है। शरीर के सहारे करें ध्यान। गौतम बुद्ध ने अपनी सांस पर ध्यान देकर ही प्रबोधन यानी परम ज्ञान इनलाइटनमेंट पा लिया था। सांस का ध्यान में इस्तेमाल होता है, पर जो नया शुरू कर रहे हैं उन्हें शरीर के साथ शुरू करना चाहिए। एक तय जगह पर सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने की ओर खोलकर अपने घुटने पर टिका दें। उंगलियों को ध्यान की मुद्रा में रखें। चित्र में देखें ध्यान की मुद्रा कैसी होती है। मुद्राओं का अपना विज्ञान है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन के समानांतर से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, यानी वह जमीन के समानांतर नहीं रहेगी, उससे थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी। यह आपको उन्नत महसूस करवाता है, आप में ऐश्वर्य का भाव भरता है। आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी। आप एक छोटे से प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। 5 बार एक नोस्ट्रिल से और 5 बार दूसरी नोस्ट्रिल से धीमी और लंबी सांस भीतर खींचें। इसके लिए आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथों को पुनः घुटने के ऊपर रख खोल लें और ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। अब आप आंखें बंद कर लें। सबसे पहले आप आंख बंद कर खुद को ही विजुअलाइज करें कि कैसे आप ध्यान करने बैठे हुए हैं। पूरे कमरे को देखें और उसमें खुद को बैठा हुआ भी देखें। याद रहे आप आंखें पहले ही बंद कर चुके हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर के चारों ओर ले आएं। शरीर को पूरी तरह स्थिर होने दें। जिस तरह चट्टान स्थिर होती है, उसमें बाल की नोक जितना मूवमेंट भी न रहे। शरीर शुरू में थोड़ा इधर उधर हिलता है, उसमें कंपन रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसे पूर्णतः स्थिर करने लगेंगे। अब आप अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर सहस्रार पर ले जाएं और वहां से नीचे पैरों की ओर गति शुरू करें। पैरों के से सहस्रार की ओर भी गति संभव है, ये आपके ऊपर है। दोनों तरफ ओर से गतियां आप कर सकते हैं, दोनों से बराबर लाभ मिलेगा। शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। सिर पर ध्यान ले जाएं, वहां से माथे पर आएं। अगर आप सिर से नीचे आ रहे हैं तो, अगर आप पैरों से ऊपर जा रहे हैं तो पैरों की उंगलियों से शुरू करें।
तो हम अभी यहाँ सिर से नीचे आ रहे हैं, सिर पर ध्यान ले जाए, वहां से माथे पर आए, भौह भौह आईब्रोज, दोनों आंखें, आंखों के बीच शिव की जो तीसरी आंख जहां होती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां कान, नाक, गाल, होंठ, ठुड्डी, इस तरह आप नीचे की ओर उतरते जाएं। हाथों को आप अलग अलग भी महसूस कर सकते हैं और एक साथ भी। ऐसे ही दोनों पैरों को अलग अलग और एक साथ भी महसूस करते हुए आप नीचे उतर सकते हैं, दोनों पैरों की उंगलियों तक। पूरे शरीर पर ध्यान पूरा हो जाने के बाद आप ध्यान को अपनी सांस पर ले आएं और उसे सांस के साथ ही ऊपर नीचे जाने दें। शरीर के साथ ध्यान को ले जाने का मतलब है आप शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करें, अपनी चेतना को उस हिस्से पर लेके जाएं। तो अब अगर सांस पर ध्यान आप ले आए हैं तो आपको सांस की इसी गति में स्थिर हो जाना है। बीच में कई बार आपका सांस से ध्यान हट जाएगा, कई बार किसी विचार में खो जाओगे और कई बार आप एक शून्य में चले जाओगे। विचार में खोए तो वापस लौटा लाओ खुद को, कोई बात नहीं, पर अगर शून्य मिला तो उसी में चले जाओ, वही परम है। याद रहे, अब शरीर को पूरी तरह काठ का बना देना है, उसमें कोई गति नहीं रहनी चाहिए। विचार परेशान करेंगे, इससे घबराओ मत, उन्हें भी स्वीकार कर लो। उनसे लड़ोगे तो वे और परेशान करेंगे, उन्हें स्वीकार कर लोगे तो वे अपने आप चले जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूं, विचार बादलों की तरह होते हैं। कैसा भी बादल हो, कितना ही घनघोर, कितना ही काला, कितना ही बड़ा, वह चला ही जाता है, चले जाना ही उसका स्वभाव है। यह हम ही हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं। आप 10 मिनट से शुरुआत करें, 5 ही मिनट से करें, लेकिन शुरू करें। बस बैठ जाएं एक जगह बिना हिले डुले। शरीर स्थिर रहेगा तो दिमाग भी अपने आप स्थिर हो जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 20 मिनट का ध्यान करें। मैं 25 से 30 मिनट का ध्यान करता हूँ। गृहस्थ जीवन की चुनौतियां हैं, आपकी भी होगी, मेरी भी हैं। ध्यान जब खत्म करना हो तो उससे पहले ओम का उच्चारण करें। ओम अ, उ और म ध्वनि से मिलकर बना है। पहले तीनों ध्वनियों का अलग अलग उच्चारण करें, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण से भी प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि यह भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा ही होता है। संगीत के सहारे करें ध्यान। अगर आपके मन की गति बहुत तेज है और वह आपको एक जगह शांत बैठने नहीं देता, तो आप संगीत के सहारे भी ध्यान में उतरने की कोशिश कर सकते हैं। संगीत आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। आप संगीत सुनकर सहज ही शांत महसूस करने लगते हैं। मेडिटेटिव संगीत की यही ताकत है। यह ऐसा ही है जैसे आपको ओम के उच्चारण से शांति की अनुभूति होती है। ओम ब्रह्मांड का नाद है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, ब्रह्मांड की साउंड है, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी कभी सुनी आपने? गूगल में सर्च करें, साउंड ऑफ यूनिवर्स नासा रिकॉर्डिंग, इसे टाइप करें और सुने। इसे सुने और फिर किसी शांत बिना आवाज वाली जगह पर चले जाएं और वहां अपने दोनों कान बंद कर अपने दिमाग के भीतर गूंजती आवाज सुने। आप पाएंगे कि दोनों आवाजें एक जैसी हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम असल में ब्रह्मांड की ही संतानें हैं। मैंने ध्यान की शुरुआत फौज छोड़ने के बाद 27 साल की उम्र में की थी। तब मैं ओशो ध्यान संगीत के नाम पर बिकने वाले ऑडियो कैसेट सुना करता था, जिनमें बड़े संगीतकारों का तैयार किया अद्भुत संगीत होता था। उसे वैसे संगीत को सुनने मात्र से दिमाग शांत हो जाता है, और अगर उसे सुनते हुए आप अविचल होकर शांत बैठ जाएं तो असर दोगुना हो जाता है।
लेकिन यह शुरुआत के लिए ही अच्छा है। जैसे जैसे आपकी ध्यान में उतरने की सामर्थ्य बढ़ती जाए, वैसे वैसे सारे सहारे छोड़ते जाएं। एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप कहीं भी बैठे हुए ध्यान में उतर जाएं, शोर में भी संगीत सुन सकें, क्योंकि तब ब्रह्मांड आपके भीतर ऐसे शांत अंतरे कोने विकसित कर चुका होगा जहां उतरते ही आप शांत महसूस करने लगते हैं। ध्यान कब करें? सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि ध्यान किस वक्त करना चाहिए। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह उठने के बाद और रात में सोने से कुछ समय पहले है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह उठने के बाद दिमाग शांत रहता है। हम नींद में जब होते हैं तो अवचेतन मन सक्रिय रहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और चेतन मन निष्क्रिय होता है। तब कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है जब आप सोए रहते हैं, सोए हुए होते हैं। और जब आप उठते हैं तो धीरे धीरे चेतन मन सक्रिय होना शुरू कर देता है और अवचेतन मन निष्क्रिय होने लगता है। हम सुबह उठने के बाद की अपने दिमाग की जो शांति है उसका उपयोग अपने ध्यान को गहरा करने के लिए कर सकते हैं। रात को शरीर एक बार फिर चेतन अवस्था से अवचेतन की ओर जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है, फ्रॉम कॉन्शियस टू द सबकॉन्शियस। तो दिमाग में विचारों का प्रवाह कम होने लगता है। सोने से पहले किया हुआ ध्यान नींद को भी गहरा करने का काम करता है। ध्यान कहाँ करें? ध्यान करने के लिए शांत जगह होनी चाहिए। प्रकृति के बीच में हो तो बहुत ही अच्छा। बाहर से अगर पक्षियों की आवाज़ होती हो, आपको सुनाई पड़ती हो तो और भी अच्छा, और उसका क्योंकि उसका ध्यान पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ध्यान के बीच आपके लिए कोई विघ्न बाधा न पैदा हो, कोई उस जगह आए ना। वो आपकी एक प्राइवेट जगह होनी चाहिए। जगह जो भी चुने, एक बार चुन ली तो कोशिश करें कि रोज उसी जगह ध्यान करें, ताकि धीरे धीरे वह जगह आपके ध्यान की ऊर्जा से भर जाए। यह ऊर्जा, यह एनर्जी आपके ध्यान में उतरने और उसे गहरा करने में आपकी मदद करेगी। ध्यान खत्म कैसे करें? अगर आप ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपने अभी तक ध्यान नहीं किया और अब आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में ध्वनि का ज़्यादा सहारा लें। इसलिए ध्यान को ओम के उच्चारण से खत्म करें। इसके लिए पहले अ, फिर उ और फिर म ध्वनि का उच्चारण करें। ध्यान रहे कि जब अ आकार का उच्चारण कर रहे हैं तो ध्यान नाभि पर रखें, नेवल पर रखें, क्योंकि इस ध्वनि का कंपन आपको हमेशा नाभि पर ही महसूस होगा। इसी तरह ऊ का जब उच्चारण करें तो उसके कंपन को आप अपने कंधों पर महसूस करें, कंधों के आगे, ऊपर और पीछे। और म ध्वनि का जो कंपन है वो सहस्रार यानी सिर के भीतर। सुने जरा ध्यान से।
तो ये मैंने आज आप लोगों को ध्यान करने की बहुत ही बेसिक विधि बताई है, जिस विधि का मैं खुद रोज़ पालन करता हूँ। मुख्य बात क्या है, ध्यान की कोई भी विधि ऐसा नहीं कह सकते कि यही विधि ध्यान में कामयाब है। हजारों उसकी विधियाँ हैं, अपने अपने तरीके से ध्यान में उतरा जा सकता है। तो इसका बुनियादी उद्देश्य क्या है कि अपने विचारों पर से मुक्त होना और अपना जो संबंध है, सीधा कनेक्ट जो है ब्रह्मांड के साथ एक कर देना। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो अस्तित्व का बोध है, वो और ब्रह्मांड दोनों एक हो जाएं। तो एक तरह से समझिए कि आपका जो दोनों को एक होने से रोकता कौन है? आपके जो ये विचार हैं वो आपको हमेशा उससे, ब्रह्मांड से, अपने मूल स्रोत से आपको अलग किए हुए हैं। हमेशा आप कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं। तो जैसे ही आपका सोचना बंद होता है और आप शांत हो जाते हैं, वैसे ही आपका धीरे धीरे आप पाते हैं कि बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका एक कनेक्ट हो गया है और आपको एक अद्भुत, एक ब्लिसफुलनेस, एक आनंद की प्रतीति होती है, आनंद महसूस होता है आपको। तो जब शुरू में एक दो पल का कुछ क्षणों के लिए ही ये घटित होगा, लेकिन उसका स्वाद आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आप चाहोगे कि और देर तक हो, और देर तक हो। जितने भी इस अध्यात्म की दिशा में जिन लोगों ने कुछ काम किया है, जो लोग कहीं पहुँचे हैं, जैसे महर्षि रमन जो है के बारे में बोलते थे कि वो ट्रांस में चले जाते थे, ऐसे देखते थे और आंखें खुली हुई हैं, आंखें खुली में ही वो ट्रांस में चले जाते हैं। इवन अपने सदगुरु जग्गी जो हैं, जब उनका भी अपना ध्यान का एक्सपीरियंस रहा है, वो कई घंटों तक जंगल में ऐसे ही बैठे रह गए, एक जगह पर बिल्कुल ट्रांस में चले गए। तो आप धीरे धीरे आप उस अनुभूति को, उस अनुभव को, वो अनुभव आपको होने लगता है कि कि इसको बोलते हैं कि हम आनंद, अतिरेक आनंद क्या होता है, वो जब तक ध्यान को करके ही मालूम चलेगा। आप कितना भी पढ़ लें उसके बारे में, पढ़ के मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं बहुत समय से मुझे लोग कह रहे थे कि ध्यान के बारे में बताने को, तो ये मैं बहुत ही बुनियादी बातें बताई हैं, जिससे थोड़ी मदद हो सकती है। लेकिन अपने ध्यान करने का तरीका आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। योग में बोलते हैं कि निस्पंद भाव भी अपने तरह का बहुत ही अच्छा ध्यान है। उसमें आप दीवार के सहारे ऐसे बैठ जाते हैं और आपने रिलैक्स होकर बैठ जाइए और बस छोड़ दीजिए, अपने विचारों को छोड़ दीजिए। तो ध्यान की कई विधियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कम से अभ्यास कीजिए, 5 मिनट अभ्यास कीजिए। शुरू में जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो शुरू में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे बैठा नहीं जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि रोज़ इसको नियमित रूप से करें। धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन जो है उसके अनुकूल होता जाएगा। शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को एकदम से प्रस्तर, पत्थर जैसा बना देना है। जितना शरीर नहीं हिलेगा उतने आपके विचार जो हैं कम होते जाएंगे। तो इसके ध्यान के इतने फायदे हैं कि समझिए कि आप गौतम बुद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट की स्थिति। ध्यान के जरिए ही इनलाइटनमेंट संभव है, और उसका कोई भक्ति के जरिए भी है। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये अलग अलग मार्ग आप लोगों को पता ही है। तो ध्यान के जरिए जो है वो बहुत लोगों ने प्रबोधन हासिल किया है, एनलाइटनमेंट तक पहुँचे हैं। तो आप कल से ही करना शुरू कीजिए ध्यान। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।